लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीनिंग जानने से पहले सबसे पहले हम जान लें इसकी प्रोनाउंसिएशन। आप देखेंगे स्पेलिंग्स आर ENTREPRENEUR। स्टार्टिंग लिखने से ई से है बट प्रोनाउंसिएशन इज ओ से स्टार्ट है। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, डेफिनेशन लिखते हैं और मैं आपको बताती हूँ हु इज एंटरप्रेन्योर। This is definition of entrepreneur. Entrepreneur is a person who owns and develops his or her own enterprise. अब owns का मतलब कि आप अपनी खुद की एंटरप्राइज खोलते हो, स्टार्ट करते हो, आप अपना काम शुरू कर रहे हो। यू आर कंबाइनिंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। देखो हु डेवलप्स एंड ओन्स, शुरू भी आपने किया और ओनर भी आप ही हैं। शुरू करने के लिए आपको चाहिए 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें आप कंबाइन करेंगे, काम करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। इट मे बी रिस्क बट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके रिस्क लेते हुए प्रॉफिट अर्न करेंगे, तब होंगे आप एक एंटरप्रेन्योर। इट मे बी लॉस ऑल्सो। तो डेफिनेशन बनी एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। सबसे पहले आप समझेंगे एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। एक पर्सन है हु डेवलप्स एंड ओन्स हिज और हर ओन एंटरप्राइज, जो कि अपनी खुद की एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं। इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर। रिस्क टेकर ऑब्वियस, मैंने आपको बताया कि एंटरप्राइज शुरू करने के लिए आप कंबाइन करोगे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। इट मे बी प्रॉफिट, इट मे बी लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे कि आपने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपीस और सोचा कि चलो फैन मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर लेता हूँ। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, अलग अलग लोगों से सीखा, 5 लाख आपके पास अपने थे, 5 लाख आपने लोन उठाया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया और शुरू कर दिया बिजनेस। अब आप कमा रहे हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट, तो आपने रिस्क लिया, लॉस भी तो हो सकता था, आप हो गए एंटरप्रेन्योर। अब दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। सबसे पहले लैंड, कोई तो जमीन, कोई तो जगह लेंगे आप काम करने के लिए, ऑफिस। लेबर, काम करने के लिए लेबर, आप लेबर अपॉइंट करेंगे, आप खुद भी एज लेबर काम करेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल मीन्स पैसा, कुछ आपका पैसा आपने लगाया, कुछ आपने लोन लिया है। एंड लास्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो दीज आर 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस एंटरप्रेन्योर इज यू। दिस एंटरप्रेन्योर इज यू who is combine all other different factors of production, taking risk and earning profit। तो आपने देखा कि एंटरप्रेन्योर कैसे रिस्क टेकर होता है एंड वर्क्स अंडर अनसर्टेनिटी। वर्क्स अंडर अनसर्टेनिटी की मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आपने फैन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, कुछ पैसे आपके थे, कुछ आपने लोन लिए। इट मे बी प्रॉफिट, इट मे बी लॉस। हो सकता है आपके पंखे बनाने का बिजनेस चलने के लिए, या हो सकता है ना आपके पंखे के खरीदारों या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो आपने अनसर्टेनिटी में काम किया, आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं है, बट हमें रिस्क तो लेना ही होगा। फॉर अचीविंग द गोल्स, व्हाट इज आवर गोल? टू अर्न प्रॉफिट और टू डेवलप डिफरेंट ब्रांचेस और टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट। तो गोल अचीव करने के लिए आपने स्टार्ट किया बिजनेस, आपने लगाया पैसा, आपने किए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन और आप बन गए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होते हैं, ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेंट समथिंग न्यू। कुछ अलग तरीके से करो, कुछ इनोवेटिव से करो और उसे अलग करो, तभी तो कस्टमर आपके पास आएंगे। फैन बना रहे हो, फैन तो सभी बनाते हैं, आपके फैन में अलग क्या है, लोग आपका फैन क्यों खरीदे? तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी इनोवेटिव। इज डिससेटिस्फाइड विद रूटीन एक्टिविटीज। अगर आप रूटीन एक्टिविटीज ही करते जाएंगे तो आप में नया क्या है? यू नो, कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू। कस्टमर हमेशा कुछ नया मांगते हैं, हमेशा उन्हें कुछ अलग डिजाइन, अलग शेप, कुछ ऐसा चाहिए। क्या कभी आपने सेम ड्रेस, सेम शूज दोबारा खरीदे? नहीं।
आप हर बार बोलते हो भैया कुछ अलग दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। जब आप फैन लेने भी जाओगे अपने घर के लिए तो आप कुछ नया सोचोगे, अरे कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा डिजाइन होना चाहिए, कुछ नए कलर होने चाहिए। हो सकता है आप अपने रूम के कलर से मैचिंग ले लो या कुछ भी, जैसे रिमोट वाले फैन भी अब मार्केट में है। तो आप अपने रूटीन एक्टिविटीज से डिससेटिस्फाइड होंगे तभी आप इनोवेटिव होंगे, आप इनोवेटिव होंगे तभी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर पाएंगे और कस्टमर आपके पास आएंगे। तो आपने देखा कि एंटरप्रेन्योर शुड बी इनोवेटिव, एंटरप्रेन्योर इज डिससेटिस्फाइड विद रूटीन एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योर इज डिटरमिन्ड बट पेशेंट। डिटरमिन्ड बट पेशेंट, हाँ मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, हाँ मुझे सक्सेस होना है, बट बी पेशेंट, पेशेंस रखो अपने अंदर। You know, whenever you are starting an enterprise, first 1000 days are very crucial. First 1000 days are very crucial. बिजनेस साइकिल में बूम आता है एंड डिप्रेशन आके स्लम्प भी आता है। बिजनेस साइकिल ऐसे चलता है, जब आप टॉप पर हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक टाइम बाद आप फिर अर्न करेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि लॉस में आते आप बिजनेस बंद कर देंगे और बिजनेस स्टार्ट करते आप 5 दिन 10 दिन 5 महीने बाद ही बोलेंगे नहीं कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ। नो, एन एंटरप्रेन्योर इज डिटरमिन्ड बट पेशेंट, डिटरमिन्ड टू अचीव योर गोल्स। टाइम लगेगा, ऑब्वियस लगेगा, पहले 1000 दिन तो आपको जरूर अपने चीज पर स्टेबल रहना है, इनोवेटिव काम करने हैं, रूटीन एक्टिविटीज से हटकर करना है, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ खास करना है, आप सफल जरूर होंगे। Next is competent. What do you mean by competent? Competent means helps. Competency means helps one to perform better than others, and competent means when you are performing better than your competitors, when you are performing in a best way. Orient towards future. Orient towards future. We are an entrepreneur. We are earning profit. We are doing things in different ways, and why? For the better future. We are oriented towards future. We always set our goals. एक दिन का गोल सेट कर रहे हैं, 1 मंथ का कर रहे हैं, या मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, आई एम मैन्युफैक्चरिंग दीज फैंस और मैक्सिमम 5 साल और 5 साल बाद मेरी कम से कम 100 फैक्ट्रीज डिफरेंट एरियाज में वर्ल्ड में होनी चाहिए। तो ये मेरा है गोल जो कि फ्यूचर के लिए है। एंटरप्रेन्योर शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूचर और entrepreneur tend to persistence in the face of adversity. कोविड आया था, लॉकडाउन हो गया था, सभी कंपनियां बंद हो गई थी, खर्चे यूं के यूं थे, आपने अपनी मशीन्स की इंस्टॉलमेंट्स भी देनी थी, फैक्ट्री का रेंट भी देना था, अपने परमानेंट स्टाफ को भी सैलरी देनी थी, एडवर्सिटी आई थी, उन सब एडवर्सिटी में भी टिके रहना है, हार नहीं माननी है, बी स्टेबल, लॉस आएगा, धीरे धीरे वापस प्रॉफिट की तरफ भी आप ही बढ़ेंगे। Always be ready for adversity। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योर की, आप धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू।